दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। Dated on 24th March 2022. It's a historic win for Hira Group after more than 3 years of rigorous struggle. We request the print and digital media to kindly ask the questions according to today's agenda. Well, since everyone is here, we should get started without further delay. Our dynamic and India's Iron Lady and CEO Dr. Noira Sheikh will address you all. अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते सबको। आज जो यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, वो आर्डर को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रही थी, क्योंकि जो भी हीरा ग्रुप के साथ 3 साल जो भी जुल्म हुआ, एक इनजस्टिस से हुआ और कुछ लोगों के प्रेशर से ये जुल्म किया गया। मगर मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बग़ैर एविडेंस के कितने भी इल्ज़ाम किसी पर भी कोई भी लगाते हैं तो वो इल्ज़ाम कोर्ट में प्रूफ करना जो है ज़रूरी होता है। उसी तरह से हीरा ग्रुप ने पहले सेशन कोर्ट में जीत हासिल की, उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना 2019 दिसंबर 23 को तेलंगाना हाई कोर्ट में जजमेंट हासिल की, जिस तेलंगाना जजमेंट में भी लिखा गया कि जो भी एफआईआर्स हुए हैं ये इलीगल और सिर्फ हरासमेंट हैं। कंपनी के लॉ के मुताबिक, एक्ट 212 के मुताबिक, कंपनीज़ के एक्ट में ऐसा एफआईआर करके क्रिमिनल एक्ट लगा के इनको हरास नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तेलंगाना हाई कोर्ट का भी ये आर्डर था। अब जो मुझे जब अरेस्ट किए गए थे उस पर तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि 6000 करोड़ का स्कैम हो गया है, 5000 करोड़ का स्कैम हो गया है। कभी कभी पार्लियामेंट में जाकर भी बोला गया कि 50,000 करोड़ का हो गया है, यानी कोई हिसाब नहीं था। मगर मुझे हमेशा एक उम्मीद थी इंडियन जुडिशरी कस्टडी पर, इंडियन जुडिशरी पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मुझे एक उम्मीद थी कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, एक दिन जाकर जो है ये ज़रूर क्लियर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से जो है ये क्लियर हुआ ये मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को बहुत अच्छा सा आर्डर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 20 में हमने एक स्पेशल लाइव पिटीशन सबमिट किए थे। पिटीशन नंबर 31 को हमने सबमिट किया था जनवरी 18 को। तो आज जो है 2022 मार्च 24 तक कई आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, जैसे इंटरिम बेल, अब्सोल्यूट बेल और बहुत सारे चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि आप यहाँ पर डिपॉजिट करो डीडीज एजेंसी में, और जो भी कोर्ट में एफआईआर थे उसके लिए तुम क्या करो, पेमेंट जो है उसको जमा कर दो। तो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के हर आर्डर को कंप्लीट किया, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया वो सारे आर्डर्स को जो है कंपनी ने कंप्लीट किया सब कुछ। उसके बाद भी कंपनी ने ये कहा कि हाँ, अगर किसी को तकलीफ़ भी है, चेक करना भी चाहते हैं, तो वो जो है एसएफआईओ को जाएं, जो सेंट्रल एजेंसी है और वो देखती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उसके तरफ जाएं। हमारा ही मांग थी, हाई कोर्ट में भी ये हमारी मांग थी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमारी मांग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 24 मार्च को जो हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम्स थे, जो भी रजिस्टर किए गए थे, तो उन सबको फॉरवर्ड किया है कि एसएफआईओ को। और दूसरे हमारे लिए कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में ईडी ने अटैच किया, पीएमएलए एक्ट लगा दिए, बहुत सारे चीज़ें हुए और उसका भी कोई एविडेंस आज तक नहीं है कि हमने 1 लाख रुपये भी जो है ये कर दिया है, पीएमएलए कर दिया है या गलत तरीके से यूज़ किया है। अनट्रेसेबल अमाउंट कोई एजेंसी के पास नहीं है। जो भी है बैंक का ट्रांसैक्शन है, कहाँ से आया है, किस तरफ से आया है, किस बंदे ने ट्रांसैक्शन किया है, किस बंदे को कंपनी ने दिया है। तो ये भी आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया कि हीरा ग्रुप जो है कि असिस्ट लेती हुई
यानी SFIO को साथ में लेते हुए, असिस्ट लेते हुए जो है उनकी प्रॉपर्टी को ये क्लाइम सेटलमेंट करने के लिए वो कोई भी 87 प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं और कोई भी इसमें कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हो गया। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। एक औरत है, एक औरत को अंदर अरेस्ट किए हुए ही और अरेस्ट करके अंदर रखे हुए ही, इल्ज़ाम लगाए हुए ही। ठीक है, तुम इल्ज़ाम लगाए हुए ही, इल्ज़ाम प्रूफ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसके बावजूद जाकर हमारे प्रॉपर्टियों पे बैठना, कब्जा करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को क्लियर एक रिपोर्ट मिल गया, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, सारे चीज़ें मिल गए। तो यहाँ तक कि ऑफिशियल भी जाकर हमारे घरों में कब्जा करके बैठे हुए थे कि अलग अलग तरीक़ों से, कोई साले के नाम पे रजिस्टर करा रहे हैं, कोई बहन के नाम पे लिख रहे हैं, कोई किसी के नाम पे लिख रहे हैं। आइंदा के दिनों में ये सारे चीज़ें डिस्क्लोज तो ज़रूर होंगे। उसके बाद जो हमारी लैंड थी, टोली चौकी लैंड, जिसको 2015, 16, 17, 18 में अलग अलग तरीके से रजिस्टरी करके एक बड़ी लैंड को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डीडीज और चेक दे के जो रजिस्टरी किया था, उस लैंड के ऊपर भी कुछ लोगों ने इलीगल बिल्डिंग बना दिए, इलीगल होटल्स बना दिए वगैरह। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और हमने डाला था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर अभी दिया है कि बिल्कुल जो ऐसे कॉलोनी है वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हीरा ग्रुप की है, हीरा ग्रुप के तरफ से है, क्योंकि सारे एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया है। हमने डीडी और पेमेंट जो देकर जमा करके लिखे थे और ईडी ने अटैचमेंट किया था, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई अल्लाह के फजलो करम से। और तीसरा आर्डर ये दिया है कि जो डेटा देने के लिए, डेटा देना तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि डेटा सेंटर को ब्रेक किए थे, डेटा सेंटर को ऐसा ब्रेक किए थे, जैसे मैं अरेस्ट हुई 4 डेज में जाकर कोंडापुर में हमारा डेटा सेंटर था, उसमें जाकर उसके सारे चीज़ों को निकाल देना। एक 2 लाख के FIR के लिए, 3 लाख के FIR के लिए लाखों के लोगों का डेटा विदाउट कोर्ट के आर्डर के निकाल भी नहीं सकते, मगर एक जुल्म था कि अब कौन क्या करेंगे, एक औरत है अंदर चली गई, अब कौन क्या करेंगे, किस तरह से ये करेंगे। तो डेटा सेंटर को टोटल ब्रेक कर देना और ब्रेक करके हर चीज़ को अलग कर देना, ये सब ज़रूरी नहीं था। हो सकता था एक लाख कर लेते थे और लाख करके उसको रखते थे। अब तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि डेटा दे दो, डेटा दे दो, डेटा दे दो। आज तक डेटा CCS ने हमको प्रोवाइड नहीं किया, ना FSL ने प्रोवाइड किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने IT टेक्निकल इंजीनियर्स को लेके जा सकते हैं और लेके जाके जो है डेटा को ला सकते हैं। तो अभी हम कल गए थे SFIO को लेने के लिए, तो वहाँ पर जो इंचार्ज थे बड़े वो नहीं थे। अब वो भी क्या करेंगे, साथ में आएंगे और FSL को जाके इंशाल्लाह डेटा भी लेकर आएंगे। और ये 4 हमारे लिए जो है बेहतरीन आर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और पहले हमको दिया था कि आपका बिज़नेस आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं उनको रखकर आप बिज़नेस कर सकते हो, जो लोग जाना चाहते हैं उनका पेमेंट जो है उनके हिसाब से आप अदा कर सकते हो। तो कंपनी ने आज तक कई लोगों का पेमेंट, आज के डेट में भी पेमेंट्स कंपनी अदा कर रही है और वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जो है सबमिट कर रही है। मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आइंदा के दिनों में आपके न्यूज़ से, आपके मैसेज से लोगों को मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बिज़नेस करने वालों को इलीगल हरास मत करो। अगर बिज़नेस करने वालों को तुम हरास करोगे, 2 लाख का 1 लाख का केस जो कि करोड़ों मल्टी करोड़ इनकम टैक्स पे करने की कंपनी की CEO को उठा के तुम अंदर रख देंगे, तो इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी, हिंदुस्तान के बिजनेस गिर जाएंगे। और पहले उनको एक नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि तुम क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो, उसके बाद कोई भी स्टेप ले सकती। मगर जो है काफ़ी स्टेप ऐसे ले लिए गए कि जैसे अपने घर की बात है। एक्ट लगाना तो अपना पेन पेपर हाथ में है, एजेंसी जो चाहे एक्ट लगे। और मैं एक औरत होने के बावजूद 27 टाइम अरेस्ट किए, वही CEO, वही कंपनी, वही क्वेश्चन, वही आंसर। बड़े बड़े गुनाहों में 14 दिन कस्टडी में नहीं रखते, मगर मुझे 14 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 810 डेज जो है मुझे PC में रखा गया था। तो ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दर्द भरी बात होती है। मगर आइंदा के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में ये सारे बातों पे आर्ग्यूमेंट होगी। क्या अरेस्ट का ग्राउंड था, किस लिए अरेस्ट किया गया था, किसके प्रेशर पे अरेस्ट किया गया था, मेरे अरेस्ट होने की वजह क्या थी और किस लिए मुझे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के 3 साल के बाद तुम्हारे पास कोई भी क्राइम क्यों प्रूफ नहीं हुआ,
क्योंकि मैंने कभी कोई क्राइम किया नहीं। हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैंने यही बात बताया है कि मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे अंदर रखकर मेरे लाखों के लोगों को रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो। आज भी कोई अकाउंट ओपन हुआ, कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ, मेरे कस्टमर को इसीलिए तंगी पहुंच रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आर्डर हो गया प्रॉपर्टियों पर, अकाउंट्स पर, सारे चीज़ों के ऊपर। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्डर भी दिया है कि 249 अकाउंट्स हीरा ग्रुप के ओपन किया जाए। 249 अकाउंट जो थे वो ओपन किया जाए, जिसको एक क्राइम बनाकर लोगों को शो करते थे कि 249 अकाउंट है हीरा ग्रुप के। 249 अकाउंट, इतने ब्रांचेस है, अलग अलग हैंडल करना होता है, इतने बिजनेसेस है, तो अकाउंट्स भी ज़्यादा होना लाजिम होता है। तो बस यही हुआ था। मैं आज का मेरा कॉन्फ्रेंस रखने का यही मतलब था कि जो भी लोग हिंदुस्तान में इंडियन जुडिशरी पे भरोसा रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखते हैं, भले थोड़ा टाइम लग जाता है, पक्का फाइट करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर जीत होगी। और मैं ख़ास कर से ये मैसेज इसलिए भी देना चाहती हूँ कि देश की महिलाएं जो मेरे साथ थे, वो महिलाएं भी डर चुके थे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको डाल के कुचल दिया जाएगा और हमको पॉलिटिक्स जो है अलग अलग तरीके से परेशान करके हमें मार देंगे। और आपा के साथ भी ऐसे हो गया। तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि हम हक पर हैं हमारी ज़रूर से ज़रूर जीत होगी। आइंदा भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सारे बिजनेसेस को ओपन कर दी है, जैसे तिरुपति आंध्र प्रदेश का माल और कुकटपल्ली हैदराबाद का माल और मुंबई के मुंबई के माल और आइंदा हमारा दुबई के ऑफिसेस सब कुछ ओपन हो जाएंगे। और HDG अब आइंदा के दिनों में 200 कंट्रीज़ में इसके फ्रेंचाइजीज और इसके ऑफिसेस भी लॉन्च होंगे। और मुझे उम्मीद है कि बिज़नेस जो है इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक चलेगा। और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बस मैं यही मैसेज, यही प्रेस रिलीज़ जो कोर्ट के आर्डर्स थे वो मैं आपके सामने रखी हूँ, और कोर्ट के आर्डर्स की कापी आपके लिए प्रेस नोट भी मैंने अरेंज किया है और आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी मजाक लोग किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंटेंट भी लोगों ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी लोगों ने कमेंट्स करना, उल्टे कमेंट्स करना लोगों ने शुरू किया। मगर मैंने सोचा कि ये आप सब ये आवाज़ को पहुंचाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को एक ताकत देने की आवाज़ इंशाअल्लाह आप पहुंचा सकते हैं। హీరా గ్రూప్ బిజినెస్ గురించి, హీరా గ్రూప్ బిజినెస్లో లక్షల మంది ఉన్నారు, కానీ టర్నోవర్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లో ఉండదు. టోటల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ టర్నోవర్ వారుగా ఉండదు, ప్రతి కంపెనీది టర్నోవర్ వారుగా ఉండదు. ఇది స్పెషల్ క్వశ్చన్ అన్నమాట, పర్సనల్గా ఐటీ క్వశ్చన్ ఇది. కరెక్ట్ చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే ఎలిగేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు ప్రూఫ్ కూడా చేయాలా కదా. ఇక నేను 1000 మందికి ద్రోహం చేసేసినానంటే ఆ 1000 మంది పేర్లు కావాలా, అడ్రస్లు కావాలా, పేమెంట్ కావాలా, ప్రూఫ్ కావాలా. నేను ఇంతవరకు ఒక్కరోజు బ్యాంకులో కూడా లోన్ తీసుకోలేదు ఎప్పుడు. ఇంత హీరా గ్రూప్కి సోర్సెస్ లేదు, అట్లా అని లేదు. ఓన్లీ టోటల్ 3 years నుంచి 29 FIR పేమెంట్ 90 lakh. నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమిటో చూసుకుంటే తెలుస్తుంది అసలు. అట్లా అని హరాస్ చేస్తున్నారు, కానీ అది కూడా లీగల్ లేదు. లీగల్ వైట్ ట్రాన్సాక్షన్, కస్టమరు సైన్ చేసి వచ్చినారు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కూడా మనం పార్ట్నరే అని. అది వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు డిలే అయితే కూడా వాళ్ళు పార్ట్నరే, లాస్ అయితే కూడా పార్ట్నరే, కరెక్ట్గా తిరిగి ఇవ్వాలా అని ఏ పుస్తకంలో రాయలేదు అది. అవును అవును, నేను ఫుల్ఫిల్ చేసినాను. కోర్టు ఎవరికి ఆర్డర్ ఇచ్చిందో వాళ్ళందరికీ నేను కోర్టులో డీడీస్ సబ్మిట్ చేసినాను. देखिए, कंपनी 20 साल से चल रही है, कितने लोगों से लिए थे, कितने लोगों से गए थे, वो सॉफ्टवेयर में है, डेटा में है. और मैं ओरली तो नहीं बोल सकती कितने लोगों से लिए थे, कितने लोगों से गए थे. लिए भी थे तो उनको दिए भी हैं, सिर्फ लिए थे यही लोग पूछते हैं, मगर दिया कितना था ये एजेंसीज को भी पता है, कस्टमर को भी पता है और मेंबर्स को भी पता है. आपका कहना है कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं है. नहीं, क्लैरिटी नहीं है का मतलब क्या है? क्लैरिटी है. क्लैरिटी यही है कि हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, एक भी हमने चीट नहीं किया है. जो भी इन्वेस्टर आए हैं लीगल अग्रीमेंट के साथ आए हैं, और अग्रीमेंट पर उनका हमारा अग्रीमेंट है, उनका हमारा कुछ भी ये नहीं है. बस अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक आप कितने पैसे वापस?
सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जो है काफ़ी जितने एफआईआर हुए थे उन सब का पेमेंट वापस किया। कितने अमाउंट कितना है, कितने लोगों का? अमाउंट था 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, ऐसा कुछ अलग अलग था, वो हमने पे कर दिया। पूरा मिला के आप पूरा मिला के 3.5 करोड़ एफआईआर अमाउंट था, हमने पे कर दिया है। टोटल एफआईआर का 29 एफआईआर का जो पेमेंट था वो हमने पे कर दिया है। 25 एफआईआर का 3.5 करोड़ जी हमने पे कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि जो लोग आपसे बिजनेस नहीं करना चाहते वो आपके पास आके उनका पेमेंट लेके जा सकते हैं, आपके जो भी कंपनी के डिटेल्स है बता के। तो फिर भी आपके ऊपर अभी भी एफआईआर हो रहे हैं। जी 5 दिन पहले भी आपके ऊपर एक एफआईआर हुई, अभी भी देखो 60 लाख रुपए। वही कितने भी एफआईआर हो वो एसएफआईओ को जाएंगे। एफआईआर का तो छोड़ो, एसएफआईओ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल डाला था कि जिसको भी पेमेंट लेना है हीरा ग्रुप के तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है यहाँ पर एक अटेस्टेड के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वोरल कई लोगों ने बोल दिया कि अभी एक बंदे आता है मेरे सामने बोलता है आपा मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है। जब मैं बोलती हूँ अच्छा है ठीक है आपका आईबीजी नंबर दीजिए, उसको बेसिक लेवल पर बैंक स्टेटमेंट में चेक किया जाता है तो वो 1 लाख रुपये डाला होता है। तो इसलिए आज हमारे पास डेटा नहीं है कि परफेक्ट उसको चेक करके क्या है करके देने के लिए। जब डेटा मिल जाएगा तो परफेक्ट हम हर बंदे का चेक कर सकते हैं। मगर मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसे कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे पास नहीं है जिसको मैं ना दे पाऊँ, ना दे सकती हूँ, ना इतना कंपनी देना है कि जिसके पास कंपनी के पास सोर्सेस नहीं है। कंपनी के पास सोर्सेस है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है और मैं पब्लिक को भी हमेशा यही बताती आ रही हूँ। आज मेरे मेंबर्स को भी मैं वैसे ही हैंडल कर रही हूँ और जो मांग रहे हैं उनको जितना देना है उतना दे भी रहे हैं। जो लोग सब्र कर रहे हैं वो लोग सब्र करे हुए ही आइंदा के दिनों में भी जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिक्विडिटी करेंगे और जिनको पेमेंट देना है सबको क्लियर कर देंगे। 87 प्रॉपर्टीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 87 प्रॉपर्टीज में से आप एक प्रॉपर्टी खुसूसन एसए कॉलोनी का नाम दिया, जी जी तो वो पूरी एसए कॉलोनी हीरा ग्रुप की है, जी तो उसमें बची हुई कितनी है? पूरी कब्जा हो गई? नहीं और कौन करे? पूरी देखिए पूरी कब्जा हुई कितनी हुई पता नहीं है भाई साहब। अभी जाकर मुझे देखना होगा उस पर और ऑफिसर्स को भी लेके जाऊंगी कि कौन से हमारे रजिस्टर लैंड में बनी है, क्योंकि उसमें लैंड में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसमें हमारी कितनी रजिस्टर हुई है वो रजिस्टर लैंड पे हम लोग काम करेंगे सीधा, और हमको किसी और की नहीं चाहिए। हमारी जो रजिस्टर लैंड है जो ईसी में शो करती है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही वही लैंड हमें चाहिए। వేల కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ చేసి హీరా గ్రూప్ విషయంలో కేవలం 3.5 కోట్లు మాత్రమే మీరు తిరిగి ఇచ్చేసామంటున్నారు కదా. అంటే వీళ్ళ వెనక ఎవరు ఉంటారు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఏదో ఒక వ్యక్తి అంటే కొంతమంది ఏం లేదండి, నేను 10వ తేదీకి తెలంగాణలో ఎలక్షన్ చేస్తానని 2018 అక్టోబర్లో మీరు చూడొచ్చు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసినాను నేను కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో. ఆ తర్వాత నేను 14కి అరెస్ట్ అయిపోయినాను. ఆ తర్వాత లోక్సభ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయినాను, అంతే. ఇంకా ఏమీ లేదు, నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పడం లేదు, అందరికీ అర్థమైపోతుంది అది. చెప్తారు రాజకీయంలో రావడం ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుందండి? అపోజ్ వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా రాజకీయంలో రావడం వాళ్ళకి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదన్నమాట, అందుకే అట్లా చేస్తారు. हीरा ग्रुप या नौहीरा शेख जो भी स्टेप है उसमें किसी में भी बैक नहीं है। ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, ये मेरे जमहूरियत का राइट है, ये हक है। तेलंगाना क्या टोटल इंडिया, उसमें तेलंगाना को ही क्यों ले रहे हैं? टोटल इंडिया में हम इंडिया में कंटेस्ट करेंगे। अभी मुंबई महाराष्ट्र में भी हमारा अनाउंस हो चुका है। अब आइंदा के दिनों में जो स्टेट में इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, ये मेरा हक है, ये जमहूरियत का राइट है मुझे। और मुझे 2.5 साल अंदर रखने के बाद दबाने का और डराने की जो कोशिश करे हैं वो गलत है। और मैं ज़रूर से ज़रूर जब तक मेरी सांस है मैं जस्टिस के लिए फ़ाइट करूँगी। पिछले बार आपने स्पेसिफिकली हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाए थे, जी आप राजी कर लिए अभी? नहीं तो उनके जो पीछे है देखिए उनके जो पीछे है उनके हाथ में आपके प्रॉपर्टीज अभी भी है। देखिए एक बात बताती हूँ, कोई भी सामने आकर नहीं बोलते कि मैंने प्रॉपर्टी को पकड़ लिया है। कुछ लोगों को आगे छोड़ते हैं, कुछ लोगों को आगे रखते हैं, कुछ पावर यूज़ करते हैं, कुछ लोगों से पावर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी को हड़पते हैं। और एक्चुअली मुझे अंदर रखने का मकसद ही बड़े बड़े प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना था और वही मकसद था। मैं जितना डिले आऊँगी उस पर बिल्डिंग बन जाने में जो है इतना, तो अब एक बिल्डर के लिए ज़रा पैसे यूज़ करना
खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है और दूसरा हमारे प्रॉपर्टियों को हड़प करने का भी मुद्दा है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कर लिया, इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं, काफ़ी लोग मिले हुए हैं, हाई लेवल के लोग मिले हुए हैं इसके अंदर। अब सब बाहर पड़ेगा कौन कौन मिले हैं। तो आपका कहना है कि अभी आप राजी नहीं करें? बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी जो है किसी भी बात पर नाहक पर नाइंसाफ़ी पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं राज़ी पर मैं किसी से नहीं लड़ती और मैं नाहक से किसी को इल्ज़ाम भी नहीं देती। जितना मेरे साथ जुल्म करे हैं, जितना मेरे साथ मुझे ये किए हैं, उस पर मैं लीगल फाइट करके लड़ती ही रहूँगी। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा लीगल लड़ाई में। There were allegations that Sanjay Convention Sridhar Rao also invested in your company. Is it true? फेक। You know Sridhar Rao? यस। You know him? नहीं, श्रीधर राव को मैं जानती हूँ मगर वो हमारे कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। Did he help you in any way? नहीं। Financially, monetarily? नहीं, And नो। obtaining bail? एक हमारी प्रॉपर्टी को वो मांगे थे, बाद में वो खरीद नहीं सके, बस इतनी ही बात है और कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ का प्रॉपर्टी है? Which Sridhar? मुझे नहीं मालूम, मुझे फाइल्स में चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे काफ़ी प्रॉपर्टीज हैंडल करते हैं, देखते हैं ऑफिस में। Did he जी help you in obtaining the bail? देखिए, अगर नहीं, Straight question and straight answer. मुझे नहीं मालूम, हमारी लीगल टीम ही फाइट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई भी नहीं, मुझे कोई भी हेल्प, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे कुछ हेल्प किया है, मुझे मालूम भी नहीं है। Are you friends जी। with Jaggu? नहीं, ये छोटे छोटे डिपॉजिटर्स है ना मैडम, वो जी। पैन इंडिया बेसिस में है मैडम, ये तो पर्टिकुलर एरिया में है वो। देखिए एक बात, पूरे इंडिया में हमारे कस्टमर हैं, उनको हम डिपॉजिटर नहीं बोल सकते मेरे भाई साहब। डिपॉजिटर उसको बोलते हैं जो बैंक में जमा करता है। कंपनी में जो आता है वो कस्टमर होता है, वो ट्रेडिंग करने वाला होता है, वो इन्वेस्टर होता है। 3 वर्ड उसको यूज़ कर सकते हैं। डिपॉजिटर लेने के लिए मेरी बैंक नहीं है, बैंक होती तो मैं खाली पैसे। डिपॉजिटर उसको बोलते हैं जो पैसा ले लिया, बाद में पैसा उसको जब मांगेगा देना पड़ेगा। मगर तिजारत में जब लगाते हैं तो नफ़ा नुकसान दो भी होता है, टाइमिंग भी होता है, डिले भी होता है, सब कुछ भी होता है। मेरे पास कोई एक भी डिपॉजिटर नहीं है, मेरे पास ओनली कस्टमर हैं कंपनी के और इन्वेस्टर हैं, उनका हमारा अग्रीमेंट है। नफ़ा नुकसान में वो पार्टनर है, जो मांगे ही मैंने उनको दे दिया है और भी देना बैलेंस है, मैं देती चली जाऊँगी। अब जो रुकेंगे मेरे साथ उनको लेकर मैं बिजनेस करूँगी। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में है बोल रहे ना जी। आपका कंपनी, इट्स नॉट ए सिक यूनिट, सो यू कैन क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स एंड ए क्लीन चिट हो सकता है ना मैडम, ये पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं ना। अभी क्लीन चिट ही है और क्या है। एसएफआईओ ने रिपोर्ट में सबमिट किया है ना, जब पूरे इंडिया को मांगा ना हिसाब है, तो पूरे इंडिया को मंगा कर हिसाब मांगा है, तो एसएफआईओ ने कहा 25 लोग हमारे पास वेरीफाइड आए ही जो टोटल डॉक्यूमेंट के साथ। तो जब मुझे तो छोड़ो, मेरे पास मत आओ अगर भरोसा नहीं है तो। एसएफआईओ एक एजेंसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर किया है, आप वहाँ आज आराम से जा सकते हैं। जो मुझ पर भरोसा नहीं है वो आराम से उधर जा सकते हैं, जो मुझ पर भरोसा है मैं उनको दे ही रही हूँ। आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके हिसाब से मैं हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि 25 साल से मैंने उनको साथ दिया है। आपको जिस दिन डेटाबेस मिलेगा जी, उसके बाद मुझे असम्बल करने के लिए 1 महीने का तो वक्त चाहिए, 2 महीनों का वक्त चाहिए, ताकि पूरा ब्रेक हो गया है डेटा सेंटर। इंजीनियर्स को, आईटी टीम को लगाकर मैं रन करूंगी, उसके बाद नॉर्मली हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मेरे जो पुराने हैं, जो 20 साल से मेरे साथ ही, उन्होंने मेरे साथ में ही हैं। आज भी बोलते हैं कि आप, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होने को साथ हैं बस। तो आप जो भी प्रॉपर्टीज है, इनकेस आपको जरूरत पड़ी तो बेचने के लिए तैयार है? देखिए एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जिनको जहाँ पे ज़रूरत है वो फाइंड करके बेच लेंगे जो भी प्रॉपर्टी। 87 मेंशन कर दिया है नंबर। अब मेरी मर्जी है, क्या मुझे 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेल करूँगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं एक भी सेल नहीं करूँगी। मेरे अकाउंटों में जो पड़ा है वही काफ़ी हो गया, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है सेल करने की। अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे? ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये प्राइवेसी होती है कंपनी की, और कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से हम बैलेंसेस, अकाउंट वगैरह सब ऐसा बैठकर शेयर नहीं कर सकते। जब ऑफिशियल आते हैं तो उनको हमको देना पड़ता है, मैं इसके लिए माजूरत चाहती हूँ। 87 प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया है मतलब? ऑल ओवर इंडिया में, हाँ यस, 87 प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर इंडिया में है। मैं कोई भी प्रॉपर्टीज़ को हम सेल कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ गई तो। अगर मुझे एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है,
मैं खुद सेटल कर सकती हूँ, तो फिर मुझे प्रॉपर्टीज़ की सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो सेल करूँगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं सेल करूँगी। तो आप अभी भी क्लियर नहीं है कि आप क्लियर नहीं बता रहे कि कितना अमाउंट देना है। आप नहीं। सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए जी एक बात है, और जैसा लोग सोच रहे हैं उतना अमाउंट नहीं, कि 5,000 करोड़ मेरे तेलंगाना में इन्वेस्ट है, नहीं मेरे शेयर से आप नहीं, बिल्कुल मैं कभी भी नहीं बताई कि 5,000 करोड़ तेलंगाना में है करके। प्रॉपर्टीज़ है, सुनिए, प्रॉपर्टीज़ है, मैंने ये बताया था प्रॉपर्टीज़ है, उससे ज़्यादा के प्रॉपर्टीज़ तेलंगाना में पड़े हैं, तो इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? ऐसा मैंने कहा, मैंने लोगों को देना है नहीं कहा है। लोगों को जो देना है वो हमारे पास लीगल आएंगे, इतने बड़े ऑफिसेस, उनके लिए मैं खोल कर छोड़ी हूँ, मैं देने को तैयार हूँ, आ गए तो। आप उस टाइम पे रिसिप्ट्स वगैरह कुछ दिए होंगे ना मैडम? बिल्कुल, एक कस्टमर के पास 3 चीज़ें होते हैं, एक IBG नंबर, और उसके बाद वो रिसिप्ट जो उसने जमा किया है, और बैंक से आया हुआ बैंक का रिसिप्ट उसके पास होता है। सारे चीज़ें उसके पास होते ही रियल कस्टमर आने के लिए कभी भी पीछे नहीं जाएगा। फेक कस्टमर एंट्री मारने के लिए 100 बार सोचेगा। SFIO के रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में SFIO ने डाला है कि 1400 मेंबर्स रिपीट आए, 1400 मेंबर्स रिपीटेडली एक ही IBG नंबर के ऊपर जो है आए ही फेक। तो इन लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो कस्टमर सही से आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उनको पेमेंट मिलेगा। आज भी पेमेंट गया है, कल भी गया है, परसों भी जाएगा, कंटिन्यू मेरे आखिरी मेंबर तक पेमेंट जाते रहेंगे। आपके पास डेटा ही नहीं है ना, आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास एक है डेटा, बैंक का स्टेटमेंट। बड़ी मुश्किल से बैंक के स्टेटमेंट में जाकर उस कस्टमर को फाइंड करना पड़ता है कि इसने कब पेमेंट किया था, क्या है करके बोल के मैन्युअली चेक करना होता है। जब डिजिटली चेकिंग होती है तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम बैठकर बुक में मैन्युअली में चेक करके देखना पड़ रहा है, IBG लेकर के कब आया, इसका नाम सच में आयशा, एक आयशा आती है, अब वो दूसरी आयशा भी होती है कंपनी में, एक फातिमा आती है, दूसरी फातिमा भी होती है, ऐसे जैसे दूसरे लोगों का नाम एक ही जैसा होता है, बस। In simple step, what is your business model? What is your business model? How are you able to offer such huge returns to your customers? No huge return. No huge return. Okay, what is your business Yes. model? Business model is only gold. Depending on किटको मार्केट, हमारा बिजनेस टोटल किटको मार्केट, गोल्ड मार्केट पे डिपेंड है। आप अगर 2008 के मेरे कस्टमर हैं, एग्जाम्पल, आपने 8 लाख रुपीज़ में 1 किलो गोल्ड आता था, 10 लाख में 1 किलो गोल्ड आप किटको पे चेक कर सकते हैं। आज वो गोल्ड 60 लाख रुपये है। तो हमारा कोई अननेचुरल प्रॉफिट नहीं है, नेचुरल प्रॉफिट है। और गोल्ड में ये पॉसिबल है, सुबह से शाम तक कमाना पॉसिबल है, शाम से सुबह तक कमाना पॉसिबल है, मिनट में कमाना पॉसिबल है। ये एवरीथिंग इनकम टैक्स के रिटर्न में हमने सबमिट किया है। अभी इनकम टैक्स में आपका कोई केसेस पेंडिंग है? केसेस नहीं, इनकम टैक्स का हमारा घरोली रिश्ता है, कंटिन्यू रहते ही इनकम टैक्स के नोटिस, टैक्स को पे करो, वो करो, ये करो। वो तो ज़रूरी है कि उनका आ गया। मैं 3 साल जब अंदर थी तो उस टाइम पर की नोटिस आई है, हमने रिप्लाई किया है। उन दिनों में हमारा बिजनेस नहीं हुआ है, सीधी बात है। जो भी कुछ भी बिजनेस ही नहीं हुआ है तो हम कैसे पे करेंगे करके बोल के सुप्रीम कोर्ट में भी उसको ऐड किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2.5 ईयर अंदर रखे, और सुप्रीम कोर्ट कहा है कि फिर भी टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे देगी? सीधी बात है। अगर लीगल पे करना है तो मैं पे करने को रेडी हूँ। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि 87 ईडी का हमारा क्या था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि इनके 249 अकाउंट जो ही वो रिलीज़ करो। ईडी ने रिलीज़ किया और लेटर दे दिया, और हमारे पैसे जो ईडी ने जमा करके रख लिया था उस पर विथ इंटरेस्ट जमा कर दिया उन्होंने अकाउंटों में। अब दूसरी बात जो है, प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट नोटिस थी, कोई कोर्ट से नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 87 प्रॉपर्टीज़ में से जिसको चाहे तुम सेल कर लो, तो बात ख़त्म हो गई। अब ईडी का इसमें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। अब आगे भी चलकर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई कस्टमरों का मुद्दा हो तो वो भी SFIO को जाएंगे आगे चल के कि हमारे पास देखो इतने कस्टमर को नवीरा शेक देना है, क्योंकि बैंक को तो हम कर्जा नहीं है, बैंक में तो हमने लिया नहीं है। तो अब कस्टमर उनके पास कितने 10 गए ही, 15 गए ही, ईडी के हिसाब से ईडी बता रही है 31 लाख के कस्टमर उनके पास है। तो वो 31 लाख का प्रूफ वो SFIO को भेज देना है। अब जब SFIO आती है कंपनी एक्ट के हिसाब में, SFIO जब आ जाएगी बीच में, तो फिर कोई एजेंसी नहीं रहेगी हिंदुस्तान की, कोई अदर एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे। अब क्या रोल है मैडम? मुझे नहीं मालूम वो कौन है जी। Madam, any fresh investments? You are inviting any fresh investors into your company?
नो अभी हमारा HDG डिजिटल गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ है और गोल्ड फिजिकली जो है डोर स्टेप पे मिलता है। अब हमारे बिजनेस का स्कीम होगा, वो कोई इनसिक्योर नहीं होगा। जो भी पेमेंट करेगा उसको गोल्ड का कॉइन उनके घर पे जाएगा। अगर वो चाहता है वैलेट में रख ले तो उसके बैंक वैलेट में उसका गोल्ड रहेगा, वो जब चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। अभी हमने यही स्टार्ट किया है, यही बिजनेस इंशाल्लाह टोटल वर्ल्ड में हम लॉन्च करेंगे। ऑन एन एवरेज आप इनकम टैक्स कितना देते हो पर एनम? पर आनम मोर देन 50 करोड़, मोर देन 60 करोड़, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। 50 and 60. हाँ, So how much? डिफरेंस देखो, हो मच करके मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती, वो हमारा CA बता सकते हैं। हो मच करके बोल के मेरे अंदाज में जो जो कंपनी का है वो बता सकती हूँ मैं। हमारे कंपनी का CA बताएगा कितना है, क्या है, कब कितना पे किया है, सब कुछ। सब बिजनेसेस मिला के 50 करोड़ या आप नहीं, सारे बिजनेसेस का मिलाकर करीब करीब 100 करोड़ के करीब हमने इनकम टैक्स पे किया है। आपका इंडिविजुअल भी पे किया है, उसी में इंडिविजुअल भी उसी में आ जाता है। जो मेरा प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स होता है, वो भी इंडिविजुअल भी फाइल करते हैं। और जी, डेटाबेस कहाँ पे है मैडम? आप किसको जाके पूछे? वो लोग ये हमारा डेटाबेस अभी सुनिए सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है कि CCS ने FSL को डेटाबेस दे दिया है, उनको चेक करने के लिए दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जाके डायरेक्ट FSL से ले लो, क्योंकि CCS को 2 बार ऑर्डर हो गया तो वो नहीं दिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, FSL को तुम खुद जाके अपने IT टेक्निकल इंजीनियर्स को ले जाके तुम खुद ले लो। आप गए थे क्या? मैं कल गई थी लेटर लेके SFIO को, उन्होंने कहा है कि टाइम दो और हमारे भी टेक्निकल टीम आ जाएगी। मैंने कहा कि ना आप इनसिक्योर रहो ना मैं इनसिक्योर रहूँगी, डेटा ओपन होने के वक्त हम दोनों भी रहेंगे। SFIO या FSL? नहीं, हम FSL को जाएंगे SFIO के साथ। अब सब मिलाकर हीरा ग्रुप और SFIO दोनों ही बीच में खड़े हैं, अब कोई भी नहीं। और वो उनको भी फैसला लेना पड़ेगा और कस्टमर को दरवाज़ा भी खुला रखा है कि जिनको जाना है वो SFIO के पास जा सकते हैं। जो जिसको भरोसा नहीं हीरा ग्रुप पे वो वहाँ जा सकते हैं। उन्हों भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे, हम भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे। तो अब आप कोई कस्टमर से बात नहीं करें? मैं कस्टमर से क्यों नहीं, हर कस्टमर से बात करती हूँ। इवन मेरा 7777 9177772777 का नंबर जो है, सॉरी 9177772777 का नंबर जो है मैंने कस्टमर को आम दे के रख दिया है। जब भी वो कस्टमर के कितने भी 500 मैसेज भी आते हैं, फ्लाइट मोड में लेके बाद में सबको जवाब दे के ऑन करती हूँ वो नंबर को मैं, क्योंकि मैं कभी भी मेरे कस्टमर का रास्ता बंद नहीं किया। हाँ, मैं मगर उनको नहीं बात करूँगी जिन्होंने एजेंसियों को अप्रोच किए, गंदे गंदे गालियाँ दिए और रोडों पे खड़े गलत तरीके से फंसाया हीरा ग्रुप को। उनके ज़रिए से लाखों के लोगों को रोना आया, लाखों के लोगों को उन्होंने रुलाया। मुझे उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने जहाँ गए थे उधर से ही उनके पैसे ले ले, मैं जमा कर दी हूँ। उन्होंने यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हंगामे भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, जब मुझे मेरे ऊपर तुमको भरोसा नहीं था वहाँ तुम गए थे, मैं रेडी हूँ वहाँ भी पे करने के लिए। आप उधर जो, आप मुझे मत बात करो, वो बात करेंगे मुझे, अम्मा तेरे इतने कस्टमर आए ही पेमेंट कर। अगर मैं नहीं करूँगी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे। आप सबको पता ही है प्रोसीजर क्या होता है। पिछले 3 साल से तो इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स जी जी, इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो गए, बाद में 3 साल का इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के देते हैं? नहीं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट लिखा के लिया है कि प्रॉफिट और लॉस में तुम हिस्सेदार हो। जब कंपनी 3 साल से बंद पड़ी है और जब जाके फूडेक्स के हम शोरूम ओपन करते हैं तो पूरा फूडेक्स एक्सपायर हो चुका था। जब टेक्सटाइलों को देखते हैं तो काफ़ी हमारे प्रोडक्ट जो है ये हो गए थे, सिवाय गोल्ड के अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। मगर हमारे कस्टमर ने साइन किया है नफ़े नुकसान पे हिस्सेदारी, मगर कंपनी उसको भी अपने सर पे लेती हुई कस्टमर को कही है कि जो भी तुमको पेमेंट मिला है उसको काटते हुए बाकी का पेमेंट हम तुमको सेटल कर देंगे। जो लोग जाना चाहते हैं उनको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट तो ना हम कभी दिए थे, ना कभी देंगे, ना कभी लेंगे, ना आगे भी। इंटरेस्ट से हमारी अगेंस्ट लड़ाई है।
हम इंटरेस्ट देते भी नहीं, लेते भी नहीं। हीरा ग्रुप का ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई एक छोटी सी गाड़ी, ना कोई एक छोटी सी चीज़ इंटरेस्ट पे नहीं ली गई है। ना हम इंटरेस्ट लेंगे, ना हम इंटरेस्ट देंगे। कस्टमर को भी कभी इंटरेस्ट का वादा नहीं किया था। बिजनेस का वादा किया था कि बिजनेस में कमाएंगे तो 60-40 रेशो रहेगा हमारा, यानी 100 रुपीज़ कमाई होगी तो 60 कंपनी लेगी, 40 आप लेंगे। जब मैं कमाई ही नहीं, मैं अंदर चली गई और बाकी के सारे चीज़ें इन्होंने आकर खामखा लाख कर दिए। अगर खुले तो रखते तो कम से कम 50% हमारा बिजनेस होता था। सब लॉक कर दिए, बंद कर दिए, ब्लॉक बोर्ड लगा दिए, बहुत कुछ कर लिया है। अभी वापस क्या करते मैडम? प्रिंसिपल करते हैं। अभी नुकसान का तो मैंने फाइनल नहीं किया है कि कितना नुकसान हुआ। जो भी नुकसान होगा वो कंपनी ही भरेगी और कस्टमर पे हम वो नुकसान अंदाज़ा भी नहीं बोल सकती मैं। नहीं, फाइनली आप प्रिंसिपल वापस करते हैं, ये क्या है आपका सोच क्या है? मेरा सोच वही है कि जो लोग अभी विड्रॉल ऐसे हालत में ले ही, उनको हमने पहले जो भी पैसा दिया था उसको काट करके बाकी का पैसा देंगे। जो लोग साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल के साथ हमारे साथ कंटिन्यू है, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिजनेस करेंगे, उसके बाद उनको प्रॉफिट्स भी देंगे, उसके बाद उनको प्रिंसिपल भी देंगे। थोड़ा टाइम मुझे मिल जाएगा सारा बिजनेस चलने का, तो फिर वो इंसाफ की बात है। नहीं करना चाह रहे उनको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करें। नहीं, जो नहीं करना चाहे उनका प्रिंसिपल तो वापस ही है ना। अगर आप 50,000 लिए तो बाकी के 50 कंपनी दे रही है तो प्रिंसिपल ही हो गया। अगर आपने 1 लाख दिया है कंपनी को, 50 तुमने ऑलरेडी लिए ही, तो बाकी के 50 देना तो तुम्हारा प्रिंसिपल ही है। वो तो कंपनी अच्छी चलती है तो प्रॉफिट दिया। जब कंपनी डूब गई तो फिर अब क्या करोगे? जब कंपनी इतने साल बंद हो गई, कुछ भी नहीं चला, तो तुम्हारा प्रिंसिपल तो मिल रहा है। शुक्र अदा करो, मैं विजय माल्या के जैसा, नीरव मोदी के जैसा और भी बहुत सारे लोगों के जैसा भागी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठ के जवाब देती हूँ, उनको भी बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कस्टमर हैं। शुक्र अदा करो। आपको प्रॉपर्टी से ना, आप प्रॉपर्टीज बेच के वो लोगों को पैसे कम से कम प्रिंसिपल वापस करते, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। अभी तो देखो, एक बात है कि वो हमारे कस्टमर का हमारा मामला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपा अभी हमको जाना नहीं है, हमको तुम्हारे साथ ही रहना है, तो उनको प्रिंसिपल ही है ना, उनको कुछ भी नहीं करूँगी। उनका कंपनी में पेमेंट भी कंटिन्यू है, बिजनेस भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह। ऐसे कुछ नहीं, कुछ लोग हैं ऐसा हरास किए ही जी। कुछ नहीं, हम क्यों डराएंगे? हम सच बोल रहे हैं। कस्टमर ने हमें अंदर किया जब तुम्हें फिक्र नहीं आई। कस्टमर ने हमें 2.5 साल अंदर बिठाया जब तुम्हें फिक्र नहीं आई। अभी बहुत फिक्र आ गई आप लोगों को कस्टमर की। हाँ, कभी तुमने कहा कि एक औरत को 2.5 साल अंदर रखे? क्यों रखे? कभी तुमने आवाज़ उठाया कि एक औरत सच्ची औरत थी, एजुकेशनल चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है? ये जुबान उठाइए। ये कस्टमर तुमको जो दिमागों में डाले ही ना, कस्टमर, इनका एक बार बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। 20 साल से जो कस्टमर है ना, 1 लाख के 5 लाख खाया है, उसको बोलो 2.5 लाख वापस देने के लिए। मैडम आपको बुरा लगे तो भी हम नहीं नहीं, देखो, नहीं, कस्टमर बोले तो 25 कस्टमर के साथ मत रहो, जो लाखों की ही उनके साथ भी तो रहो। नहीं, वो लोगों के साथ रहते हैं आप तो। अभी बस सब मेरे साथ है, पूरा हीरा ग्रुप मेरे साथ है। 1 लाख का कस्टमर रख लो, 10,000 का कस्टमर रख लो, हम तो उसी के साथ। बिल्कुल, तो कस्टमर के साथ रहो। मैं ही मेरे कस्टमर के साथ हूँ, मैं उनके ही लिए लड़ती हूँ, तुम सबसे ज़्यादा। कस्टमर को अगर 1 रुपया भी जाता है तो नौहीरा शेख के साइन से ही जाता है। कस्टमर को कोई एजेंसी ने पैसे नहीं दिया, कोई SFIO ने पैसे नहीं दिया, हीरा ग्रुप दे रही है, देगी इंशाल्लाह। कस्टमर की फिक्र तुमसे ज़्यादा मुझे है। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।